बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जब किसी इंसान को बड़ा मकाम देना चाहता है तो उसके साथ सबसे पहले ये होता है। यह हदीस बहुत गहरी समझ और सब्र का पैगाम देती है। इसे तफसील से समझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे। नंबर 1, हदीस की तारीफ और हवाला। नंबर 2, अल्लाह ताला का बंदों को आजमाना। नंबर 3, मुसीबतें क्यों आती है। नंबर 4, मुसीबतों पर सब्र का इनाम। नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की ज़िंदगी से मिसाल। नंबर 6, अल्लाह पर भरोसा और नेक ख्यालात। नंबर 7, मुसीबतों से निपटने का इस्लामी तरीका। और नंबर 8, इस हदीस से क्या सीख मिलती है। अब हम इन बिंदुओं को तफसील से समझते हैं। नंबर 1, हदीस की तारीफ और हवाला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को ऊंचा दर्जा देना चाहता है लेकिन उसके अमाल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं होते तो अल्लाह उस पर कोई आजमाइश भेजता है। यह हदीस हमें बताती है कि दुनिया में जो भी कठिनाइयाँ आती है वे सिर्फ हमारी आजमाइशें होती है। इनका मकसद हमें परेशान करना नहीं बल्कि हमारे लिए बेहतर दर्जा तैयार करना होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला का बंदों को आजमाना। दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। कुरान में कई जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुमको थोड़ी बहुत मुसीबत, भूख, माल की कमी, जानों की हानि और फलों की कमी से आजमाएंगे और ऐसे हालत में सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल-बकरा। इससे हमें यह समझ में आता है कि कठिनाइयाँ किसी के लिए सज़ा नहीं होती बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा होती है ताकि देखा जा सके कि बंदा किस तरह रिएक्ट करता है। नंबर 3, मुसीबतें क्यों आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे अच्छे इंसान होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और नेक काम करते हैं तो फिर भी मुसीबतें क्यों आती है। इसका जवाब यह है कि नंबर 1, परीक्षा के लिए अल्लाह हमें आजमाता है कि हम कितने सब्र और शुक्र अदा करने वाले हैं। और नंबर 2, गुनाहों की माफ़ी। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ की सज़ा दुनिया में ही दी जाती है ताकि आखिरत में हमें सज़ा न मिले। नंबर 3, ऊंचे दर्जे के लिए जैसा कि हदीस में बताया गया है जब अल्लाह किसी को ऊंचा मकाम देना चाहता है तो उसे किसी न किसी परेशानी से गुजारता है। नंबर 4, मुसीबतों पर सब्र का इनाम। मुसीबतों पर सब्र करने वाले के लिए अल्लाह ताला बहुत बड़ा इनाम रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब के दिया जाएगा। सूरह अज-जुमर। हदीसों में भी आता है कि जो इंसान किसी परेशानी पर सब्र करता है अल्लाह उसे इतनी नेकी देता है कि जितनी वह हमसे अपना अमाल से नहीं कमा सकता था। नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की ज़िंदगी से मिसाल। अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की ज़िंदगी देखें तो हमें पता चलेगा कि वे भी बहुत सारी आजमाइशों से गुजरे। यतीम होना, वे बचपन में ही अपने वालिद और बाद में अपनी वालिदा को
खो बैठे। ताइफ का दुख। जब वे ताइफ में इस्लाम का पैगाम लेकर गए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें पत्थर मारे और बुरी तरह घायल कर दिया। अपने अजीजों का इंतकाल। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और चाचा अबू तालिब को खो दिया, जो उनके सबसे बड़े सहारे थे। उम्मत के लिए दुख। वे अपनी उम्मत की परेशानियों के लिए हमेशा फिक्र करते रहते थे। इन सब के बावजूद उन्होंने हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। नंबर 6, अल्लाह पर भरोसा और नेक ख्यालात। जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन असल में यही वह वक्त होता है जब हमें अल्लाह से सबसे ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानियाँ होती हैं। सूरह अश-शहर 94 पारा 6 में। मतलब कोई भी मुसीबत हमेशा नहीं रहती, हर कठिनाइयों के बाद राहत आती है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नंबर 7, मुसीबतों से निपटने का इस्लामिक तरीका। जब कोई परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। वो चीज़ें हैं ऐसे। नंबर 1, सब्र और शुक्र। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे। और नंबर 2, इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों को तौबा करे। नंबर 3, नमाज और दुआ। मुसीबतों में सबसे बड़ा सहारा नमाज और दुआ है। नंबर 4, सदका दे। हदीस में आता है कि सदका मुश्किलों को टालता है। नंबर 5, अच्छे काम जारी रखें। मुसीबतों के बावजूद नेक अमाल करते रहें। नंबर 8, हदीस से क्या सीख मिलती है? नंबर 1, मुसीबतें सज़ा नहीं बल्कि आजमाइशें होती है। और नंबर 2, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उन्हें ऊंचा मकाम दे सके। नंबर 3, सब्र करने वालों को बिना हिसाब के नेकी दी जाती है। नंबर 4, मुसीबतों के बावजूद अल्लाह से जुड़कर रहना चाहिए। नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने भी बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली, लेकिन कभी मायूस नहीं हुए। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए हमें घबराने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।